तकलीफ है तो जिनका बच्चा गया उनको कितनी तकलीफ होगी। उस बोतल और उस सैंडल को आपने संभाल कर ये रखा हुआ है, वहीं छोड़ा हुआ है परसों का, जब से डेथ हुई क्या है। माँ तो बाप लेकर नहीं गए? तो अगर इस पे कड़ा एक्शन नहीं हुई, कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये चीजें आगे भी होंगी, नेचुरल है, बिल्कुल होंगी। आप देख सकते हैं मेरे साथ और भी लोग हैं। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी, ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो लापरवाही हुई है, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, इस पे क्या सस्पेंड एक्शन होना लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए सस्पेंड। किस किस को सस्पेंड होना चाहिए आपके नजरिए सबसे पहले तो बिजली विभाग वाले जो हैं उनको, और उसके बाद जो भी माली हैं या जो भी यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले बिजली विभाग वालों को होना चाहिए। बिजली की वजह से बच्चे की डेथ हुई है। तो ऑफिस में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि कौन से खंभों पर क्या हो रहा है, कौन से खंभे खुले हुए हैं, कौन से तार खुले हुए हैं? मैं आपको, देखिए और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ आपकी क्या राय है इसमें। देखो, जो आप बात बोल रहे हो ऑफिस में, ऑफिस बैठने के लिए थोड़ी ना लोगों ने चुना है। लोगों ने चुना है ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए चुना है। ऑफिस में बैठने के लिए तो बहुत लोग हैं ऑफिस में बैठेंगे। जिस चीज़ के लिए आपको पब्लिक ने चुना है, काम करने के लिए चुना है, उस पर काम करिए। और जो आप बात कर रहे हो सस्पेंड करने की, एक बार जब एक आदमी सस्पेंड होगा तो हजारों आदमियों को पता चलेगा कि सस्पेंड क्यों हुआ है। वो खुद सुधर जाएंगे, खुद सुधरेगा, सिस्टम बदलेगा। एक बच्चा चले गया, चलो हम तो थोड़ा दुख है, पर एक बच्चे, जिस माँ बाप का बच्चा गया, उसके पूरे परिवार के लिए ज़िंदगी भर वो ये सदमा नहीं झेल पाएगा कि ये एकदम हुआ क्या। और जो सस्पेंड वाली बात है, जब एक बार आदमी सस्पेंड होगा तो पूरा विभाग वगैरह सब वो टाइट हो जाते हैं। कहते परिवार के लिए वो सहना मुश्किल नहीं होता कि बहुत लंबी बीमारी थी और चल बसा बच्चा, लेकिन ये तो अचानक खेलता कूदता बच्चा चला गया। खेलता कूदता गया। हम भी इसी अपार्टमेंट में रहते, सामने ही नज़दीक है। देखा, पार्क है, काफ़ी मेंटेन कर रखा है, पर पार्क के साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें है वो बहुत लापरवाही है। तो वो चीज़ें अगर देखें, ये जो बिजली विभाग है या हमारे MCD वर्कर है, तो आगे के लिए ऐसी चीज़ें ना दोबारा हो। बिल्कुल। इस पार्क में अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है सर, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भी नहीं भेज रहे। शायद सबके मन में एक डर बना हुआ है। मैम, ये बहुत ही दुखद हुआ है। सब बच्चे, अब वैसे जैसे आप जान रहे हैं कि समर वेकेशंस हैं, हर बच्चा शाम के टाइम खेलने आता है। आपका भी अगर बच्चा हो, यहाँ रहते हो, तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या बच्चों के अंदर, क्या बच्चे सवाल पूछ रहे हैं माँ बाप से कि मम्मा पापा हम कैसे जाएं, पार्क में क्यों नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत दुखद है मैम। देखिए, ये बच्चा जाना, किसी का भी जाए तो बहुत दुख बताया जाए कि इस एरिया के सिस्टम ही ठीक नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को क्या बताया जाए। अब वहाँ पे स्कूल में कहते हैं कि बच्चों को समर वेकेशन में बाहर निकालो, आईपैड नहीं देना, ये देना। मैम, एक स्ट्रिक्ट एक्शन तो जरूरी है। अब जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी इन्वॉल्व, अब जैसे आगे अब बारिशें भी आएंगी तो आप समझ सकते हैं कि पानी का और बिल्कुल खतरा बढ़ जाएगा। जैसे आप लोकेलिटी में पूछेंगे, अगर सारी जगह पानी होता, बच्चे और खेल रहे थे, तो 1 2 3 वो तो एक लाइन चेन बनती जाती है। अगर ऐसा ना होता कि बच्चे को करंट लग रहा है, दूसरा बच्चा उसे बचाने चले जाता, तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैम, जैसे सुनने में आ रहा है, हमने आपस में बात भी करी, एक बच्चा गया भी है, एक पेरेंट भी गया है, उसको भी करंट लगा है। फिर उसने जैसे बच्चे को तो पता नहीं है, पेरेंट ने फिर भी शायद उसकी टी-शर्ट को पुल किया है, तो फिर वो सेकंड चाइल्ड बच गया। एक को तो हो गया, दूसरा भी हो जाता। अब ये कैजुअलिटी किस लेवल पे हो जाती वो तो कुछ कह नहीं सकते हम। क्या, जैसे हम बड़े हैं, हम भी जाएंगे, अगर ओपन वायर है तो हमें भी करंट लग सकता है। बच्चा तो बिल्कुल अनअवेयर है। अगर हम बॉल उठाने गए, हम किसी चीज़ को सपोर्ट देंगे तो हमें भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो पानी, एक जो करंट है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको सही से करा जाए। सबसे बड़ी समस्या जो है, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी यहाँ की खबरें की हैं, जिस तरह से रेखा गुप्ता का कहना था कि हम दिल्ली को स्वर्ग बना देंगे आने वाले समय में, भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दीजिए। लेकिन सर का कहना है कि स्वर्ग तो बना देंगे, लेकिन शायद साथ ही साथ स्वर्गवासी भी बना देंगे यहाँ के लोगों को। मैं यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वीरेंद्र कसाना जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सहमत हैं कि बिजली विभाग के लोगों को, मालिक को, जितने भी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए ताकि और आगे के लोग सुधर जाए? देखिए, ऐसा है, निगम पार्षद जो होता है उसको नगर सेवक कहते हैं। नगर सेवक का काम होता है कि अपने वोटर्स अपने क्षेत्र में लगातार राउंड ले, अपने क्षेत्र में घूमें, लोगों से जाने उनकी क्या समस्या है। दूसरी बात, ये पार्क है MCD का, पोल लगा है BSCS का, लेकिन जिम्मेदारी MCD की बनती है। MCD के जो अधिकारी हैं या BSCS के जो अधिकारी हैं, उनको जो तनख्वाह सरकार देती है, वो क्या कार्यालय में, ऑफिस में बैठने के लिए देती है? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हर पार्क में जाएं, हर क्षेत्र में जाएं, जहां उनके पोल लगे हैं, जहां उनके फीडर बॉक्स लगे हैं, उनको देखें कि वह प्रॉपर फीडर बॉक्स बंद है,
प्रॉपर कहीं पर वायर के कट तो नहीं है, कुछ में अगर टेप लगानी है उसको बंद करना है, कोई लाइव वायर तो नहीं है। तो जिम्मेदारी तो इसलिए बनती है जैसे कि क्योंकि आपने बोला कि प्लास्टिक के बॉक्स का आपने वो किया था, प्लास्टिक के बॉक्स हमने फाइबर के बॉक्स लगवाए फाइबर थे, के, सॉरी माफ कीजिए, फाइबर के हमने बॉक्स लगवाए थे। वो तो अब कहीं नहीं दिख रहे। अब कहीं नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिम्मेदारी इसलिए बनती है क्योंकि आप कार्यालय में बैठ के ही सारे काम करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है फील्ड में घूमने की। आप अगर जेई हैं, एई हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आप चौधरी हैं हॉर्टिकल्चर में, तो आप क्या दफ्तर में बैठेंगे? आप पार्क में क्यों नहीं घूमेंगे? क्यों नहीं देखेंगे जाके कि मेरे पार्क में अगर पोल लगा है तो कैसा है, झूला टूटा है तो क्यों टूटा है, उसे मुझे रिपेयर कराना है? या एक निगम पार्षद या कोई आरडब्ल्यू जब तक चिट्ठी नहीं लिखेगी तब तक कोई काम नहीं होगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या चिट्ठी लिखने के बाद काम होते हैं? नहीं, कुछ नहीं होता। जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो अभी वीर सिंह जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। समय पर जिम्मेदारियां फिक्स। हाँ, मेरे समय में क्या था ये मैडम बताएं। मैं सोचती हूँ जब तक वरिंदर कसाना जी थे, इनको हम एक बार कोई भी चीज़ खाली एप्लीकेशन को छोड़कर हम उन्हें जबानी भी कहते थे, यह पूरा काम बिल्कुल आप सहमत हैं? बिल्कुल सही कह कसाना जी के टाइम के हम दरमियान किसी को कोई कोई प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम होती नहीं थी, थी, ये अपने आप फोन आते करते ही एकदम इमीडिएट ये एक्शन लेते थे और ये और तुरंत ही वो रोड काम सही होता था। और सत्ता में ना होने के बावजूद भी वो अब काम पता वो चल रहा है ना बिल्कुल, हमारे को कि कौन बिल्कुल। सा कैसे काम करता था। वो कहते हैं माँ बाप के 3 बच्चे होते हैं तब पता चलता है कि कौन कैसा काम करता है, माँ बाप के प्रति कैसे कौन वो प्यार करता है। अब पता चला है ना कि तीनों को हमने कंपेयर कर लिया, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब पता चल गया। प्यार तो अब आया है सारा का ये सारा। बराबर अब तो अब हो आया जो है। काम पहले हुआ वो अब हुआ ही नहीं। हो ही नहीं है, हो ही ना नहीं तो रहा आम अभी। आदमी पार्टी की सरकार में, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मैडम और सर का कहना है कि वीरेंद्र कसाना के समय पर जो काम होते थे वो अब वो काम नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस सही के कह समय जो रही काम हैं। होते थे। बल्कि मैं तब इस कॉलोनी में जनरल सेक्रेटरी भी था आरडब्ल्यू का और वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 18 साल यहाँ से। तो इनके साथ जैसे वो बता रहे हैं कि बहुत काम होते थे और हम टेलीफोन पे ही काम कराते थे, हमें एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसी कोई दुर्घटना कभी नहीं हुई। और जब कभी कोई किसी तरह की कंप्लेंट होती थी हम इनको फ़ोन पे बता देते थे, तभी काम हो जाते थे। और अदरवाइज़ हम लोग फिर भी यहाँ पूरा अपना एक हफ्ते में विजिट करते थे, पार्क वगैरह में सारे ये भी आते थे 15 दिन में 20 दिन में। और जैसे आपको मैं ये बताया था मानसून का मौसम आता था, उससे पहले सारे हम राउंड लगाते थे और ये रिपोर्टिंग कराते थे एक टीम बना कि कितना काम होता नहीं होता। एमसीडी के जो लोग थे वो हमसे साइन करा के जाते थे कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ। ऐसे था ना आपके यहाँ काफ़ी बनी हुई थी, रजिस्टर बना हुआ था और हमारे से वो हर हफ्ते साइन कराते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय पर जब वीरेंद्र कसाना काम कर रहे थे गढ़ कैलाश विधानसभा से, तो बहुत बेहतरीन काम था। इस तरह की कोई दुर्घटना कभी देखने के लिए नहीं मिली जो अब हो रही है, जो आज जगह जगह पानी भर रहे हैं, आज पेड़ करंट लग रहा है। ढेर लगा हुआ है। नालंदा वाले मार्केट में चले गए, यहाँ जैसे पूरे रोड पर रहते थे, कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है, जैसे कूड़ेदान बना रखा है। जैसे सर ने कहा कि माँ बाप पहले 3 बच्चों को, जब 3 बच्चे हो जाते हैं तब पता लगता है कौन सा बच्चा कैसा काम कर रहा है। अब पता लग रहा है कि सबसे बड़े बेटे ने क्या काम किया है। अब पता चल रहा है। जिस बच्चे की डेथ हुई उसके 2 बोतल वो सैंडल। हाँ ये देखो जो ये सैंडल उसका पड़ा हुआ सोच के देखो क्या गुजर रही है। हमको इतनी तकलीफ हो, जिनका बच्चा गया उनको कितनी तकलीफ होगी। उस बोतल और उस ये सैंडल सैंडल को आपने संभाल कर रखा था। नहीं वहीं छोड़ा हुआ वहीं है, छोड़ा हुआ है, वहीं पड़ा है जब बच्चा गया ना यहाँ से। माँ बाप लेकर नहीं गए। अगर इस पे कड़ा एक्शन नहीं हुई, कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये चीज़ आगे भी होंगी, नेचुरल बिल्कुल होंगी। आप देख सकते हैं मेरे साथ और भी लोग हैं। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी, ये जो इतना बड़ा हादसा हो गया है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो लापरवाही हुई है तो दोषी हम गुस्सा चाहिए। क्या सस्पेंड होना चाहिए? किस किस को सस्पेंड होना चाहिए आपके सबसे नजरिए? पहले तो बिजली विभाग वाले जो हैं उनको, उसके बाद जो भी पानी नाले हैं जो भी, सबसे पहले बिजली विभाग वाले को बिजली की वजह से बच्चे ऑफिस में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि कौन से खंभों पर क्या हो रहा है, कौन से खंभे खुले हुए हैं, कौन से तार खुले हुए हैं? मैं आपको, देखिए और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ आपकी क्या राय है। आप ग्राउंड पर ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए, ऑफिस में बैठने के लिए तो बहुत लोग ऑफिस में बैठे हैं।
जिस चीज़ के लिए आपको पब्लिक ने चुना है, काम करने के लिए, उसका काम करें। और जो आप बात करो सस्पेंड करने की, एक बार जब एक आदमी सस्पेंड होगा तो हज़ारों आदमी को पता चलेगा कि सस्पेंड क्यों हुआ है। वो खुद सुधरेगा, सिस्टम बदलेगा। एक बच्चा चले गया, चलो हम तो ये थोड़ा रुपया पर एक बच्चे, जिस माँ बाप का बच्चा गया, उसके पूरे परिवार के लिए ज़िंदगी भर वो ये सदमा नहीं झेल पाएगा कि ये एकदम हुआ क्या है। और जो सस्पेंड वाली बात है, जब एक बार आदमी सस्पेंड होगा तो पूरा विभाग वगैरह सब वो टाइट हो जाते हैं। जैसे परिवार के लिए वो सहना मुश्किल नहीं होता कि बहुत लंबी बीमारी थी और चल बचा बच्चा, लेकिन ये तो अचानक कूदता बच्चा चला गया। हम भी इसी अपार्टमेंट में रहते सामने। आप इन दो चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना छोटा वो बच्चा होगा, कितनी खुशी से वो खेलने आया होगा और उस माता पिता के दिल पर क्या बीती होगी जब आसपास के लोग इतना परेशान हैं, उनसे ये दुख सहा नहीं जा रहा है, तो माँ बाप के मन पर क्या बीत रही होगी। उसको बचाने के लिए, जैसे कि अभी मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जो पता चला उसको बचाने के लिए एक बच्चा भी गया, एक पेरेंट भी गया, दूसरे बच्चे को बचा लिया गया। अगर उस बच्चे को नहीं बचाया जाता तो क्या होता? तो दो बच्चों की मौत हो जाती है। जिस तरह से सारे लोगों का कहना है कि जितने भी बिजली विभाग के लोग हैं जो इस एरिया को देखते हैं, उनको सस्पेंड करना चाहिए, तब जाकर सिस्टम बदलेगा। अगर एक को सस्पेंड करेंगे, जिस तरह से मैं खबरें करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो क्रिमिनल होते हैं, जो क्राइम करते हैं, अगर पुलिस प्रशासन एक को सज़ा देगी तो 10 यूं ही सुधर जाएंगे। तो मैं आज कह रही हूँ, बिजली विभाग के अगर कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाएगा तो आने वाले जो लोग हैं वो खुद सिस्टम ठीक कर कर चलेंगे। इस तरह की घटनाएं शायद ना हो। लोगों का तो ये भी कहना है कि ये घटनाएं अब देखने के लिए मिल रही हैं, पहले ऐसी घटनाएं हमने कभी नहीं देखी थी। और मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप हमारे विजुअल्स में देखेंगे कि किस तरह से ये खंबे खुले हुए हैं। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।